हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर दैन कैश। इशू ऑफ शेयर्स अदर दैन कैश माने कैश के अतिरिक्त, कैश के अलावा। इसके माने बता चुके हैं। ये क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी किसी दूसरे पार्टी से, मान लीजिए A लिमिटेड B लिमिटेड से 1 लाख रुपये का मशीन खरीदा और मशीन का पेमेंट कैश में नहीं करके क्या किया, डिबेंचर में कर दिया गया। मैंने कंपनी जिसे खरीदा उसको डिबेंचर इशू कर दिया। इसी को बोलते हैं अदर देन कैश। पहले बता चुके, ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो हम लोग इसका क्या क्या बता चुके हैं आपको। इशू ऑफ डिबेंचर टोटल क्लास जो जा चुके हैं, शुरू से देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा और अगर अच्छा लग जाता है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दें और आप लोगों को किसी का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी बात के साथ अब हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए ठीक है, हम चलिए शुरू करते हैं। इसका एक क्लास हम ले चुके हैं। उसमें क्या बताए थे कि एसेट खरीदा गया था और एसेट्स का जो पेमेंट किया गया था डिबेंचर से, वो 3 तरह से डिबेंचर इशू करके, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसको हम क्लियर कर दिए थे। आज हम करते हैं क्या चीज़ कि अगर कोई बिजनेस खरीदा जाता है, क्या खरीदा जाता है, बिजनेस परचेज किया जाता है और उसके बदले में डिबेंचर इशू किया जाता है, तो क्या एंट्री करेंगे। तो आज इस टॉपिक पर चलेंगे। क्या, किसी व्यापार खरीदा जाता है। तो ये एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिख दिए। चलिए, A लिमिटेड परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ B लिमिटेड। A लिमिटेड B बिजनेस खरीदा है ना, एट रुपीज़ कितना, एट रुपीज़ मान लीजिए आपको कितना रुपया है ये, 1 लाख रुपया। ये 10 लाख कर देते हैं। कितना रुपया में, चलिए 10 लाख। कोई दिक्कत, पेमेंट मेड बाय, ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा, पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स। क्या है, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई दिक्कत नहीं है, सब नंबर दिया हुआ यहाँ पर। अब बिजनेस क्या क्या चीज़ है जो बिजनेस में आया, आपको देख लीजिए। एसेट्स में क्या क्या लिया गया, एसेट्स, बिजनेस का मतलब बिजनेस में 2 चीज़ आता है, एसेट्स आता है और लाइबिलिटीज आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कैश जो था वो, मान लीजिए कैश आपको था, यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा। कैश जो है आपको 20,000 रुपया का है। डेटर्स मान लीजिए आपको 30,000 रुपया का है। उसके बाद स्टॉक मान लीजिए आपको आ जाता है, आपको 70,000 रुपये का है। और उसके बाद फर्नीचर 10,000 रुपये का है। ये क्वेश्चन है। और 1 मिनट, 10,000 रुपये का है। P&M मतलब प्लांट एंड मशीन, ये मान लीजिए आपको 20,000 रुपये का, ये एसेट हो गया। इतना एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जर्नल करते हैं, तो पहले जर्नल कीजिए। बोलो जर्नल कीजिए। क्या बिजनेस खरीदा है ना, तो जर्नल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ज़रा याद रखिए यहाँ पर क्या क्या, जितना भी एसेट्स को लेकर डेबिट करेंगे तो कैश कितने का है, कैश कैश हम लोग कितना माने हैं, ये इशू कैश अब कितना 20,000 रुपया का है, जब देखना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन अपने से बनाया हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट कर देना होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ये कितना है कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी हमको याद नहीं आ रहा है, 20,000 रुपये, चलिए 20,000 रुपया कैश हो गया। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स मतलब देनदार, डेटर्स है जो 30,000 का, डेटर्स कितने का है वो देख लीजिए क्वेश्चन में, डेटर्स कितने का है, क्वेश्चन देख लीजिए, डेटर्स कितने का है, 30,000 रुपया का है। डेटर्स के बाद स्टॉक कितने का है, मान जितने भी एसेट्स हैं ना उसको डेबिट कर देंगे। स्टॉक कितने का है, स्टॉक 70,000 रुपया का है। फर्नीचर 10,000 रुपया का है, एसेट्स को पूरा डेबिट कर दो, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये 10,000 रुपया का है। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीन है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, ये कितने का है प्लांट एंड मशीन, 20,000 रुपया का है। हो गया। अब टू कर देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10,000 रुपया का है, टू क्या कर देंगे क्रेडिटर्स, एसेट्स को डेबिट कर देना है, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देना है। क्रेडिटर्स कितने का है, 10,000 रुपया का है। और इसका बिजनेस का दाम कितना है, 10 लाख रुपया, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस। तो लिखिए यहाँ पर बी लिमिटेड, इसके नाम पर कितना इसको देना पड़ेगा हमको, 10 लाख रुपया, कितना 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो दे दिए, 10 लाख हो गया। अब ये लिखिए बीइंग बिजनेस परचेज, क्या लिखिएगा, बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस है, ठीक है, परचेज पर लिखते रहते हैं हम, बिजनेस परचेज, ये एंट्री हो गया। दोनों साइड देखिएगा इक्वल हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इक्वल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ कर देखेंगे। हमको क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है, देखिए क्रेडिट साइड में कितना है, 10,10,000 रुपया है, जोड़ कर देख लीजिए, माइनस डेबिट, डेबिट भी पूरा जोड़ा जाए, डेबिट में कितना है देखिए, तो सब हज़ार में है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,20,000, 20,000 कितना हो गया, 10 30 30 और 20 50, 1,50,000 कितना हो गया, 1,50,000, 0 0 0 0 घटा कर देख लीजिएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 9 से 1 जाएगा 8, 8 लाख कितना हो गया, 60,000 रुपया। अंतर आ रहा है ना, मैंने क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, कितना 8,17,000, इस डिफरेंस में क्या बोलेंगे हम लोग, गुडविल। देखिएगा पहला क्लास हम थ्योरी लिखाए थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुडविल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुडविल। एनी प्रॉब्लम, तो कितना 8,60,000, तो ऊपर में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस को कितना लिखेंगे, 8,60,000, क्योंकि जनरल दोनों से इक्वल होना चाहिए, तो ये अमाउंट आएगा क्या कहलाएगा, गुडविल। थोड़ा जगह छोड़ दिए इसी वास्ते हम, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ गुडविल लिख देंगे इसको, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे दोनों साइड, अगर नीचे ज़्यादा होगा तो ऊपर गुडविल लिख देना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेमेंट करेंगे, किसको, बी लिमिटेड को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 लाख पेमेंट करना है तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यही लिखना होगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गया। टू करेंगे यहाँ पर कौन चीज़ है, डिबेंचर्स है, तो लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसको भी कितना 10 ही लाख करना पड़ेगा, क्लियर दिया हुआ यहाँ पर, कितना रुपया, 10 लाख। बीइंग इशू ऑफ, बीइंग इशू ऑफ 1 लाख डिबेंचर है, वो 1 लाख डिबेंचर ऑफ रुपये 10 ईच है ना, 10 ईच, फॉर कौन चीज़ के लिए, पीसी, पीसी मतलब परचेज प्राइस, परचेज कंसिडरेशन के लिए, यही इसका एंट्री हुआ। तो कोई डाउट तो नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार, जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट कर दिए और लाइबिलिटी को क्रेडिट, उसका दोनों साइड जोड़ा गया,
नीचे ज़्यादा था ऊपर कम था, डिफरेंस अमाउंट 8,60,000 आया, उसको गुडविल करके लिख दिए, क्वेश्चन बन गया। यही होता है बिजनेस परचेज में। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर लिखते हैं, फिर एक एग्जांपल आते हैं, जैसे ए लिमिटेड परचेज्ड, ए लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। किसका बिजनेस? बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एट रुपीज़, मान लीजिए 2 लाख रुपया। ठीक है, इसका पेमेंट जो करना है, पेमेंट करना बोलता है, पेमेंट मेड 20,000 डिबेंचर। क्या बोलता है? 20,000 बाय इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पर बिजनेस क्या क्या चीज़ था। मान लीजिए कैश जो था वो आपको था 10,000 रुपया, डेटर्स 1 लाख रुपये, स्टॉक 70,000 रुपये का, फर्नीचर 80,000 रुपये का, प्लांट एंड मशीन मान लीजिए ये भी आपको 20,000 रुपये का। ठीक है, क्रेडिटर्स चलिए 10,000 रुपया का। मालूम हो गया? जर्नल कीजिए। ठीक है, करते हैं, जर्नल करते हैं। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर जर्नल, ऐसे लिख लीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। पहले बिजनेस खरीदा गया है तो क्या क्या चीज़, बिजनेस कैश है तो उसको देख लीजिए कितना का है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा है 10,000 रुपया का, कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 10,000। डेटर्स DEBTORS, डेटर्स, डेटर्स है 1 लाख रुपये का। कितना का? 1 लाख रुपये का। डेटर्स के बाद स्टॉक 70,000 का, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये है 70,000 रुपया का। स्टॉक के बाद आते हैं फर्नीचर 80,000 रुपया का, FUR लिख दे रहे हैं। फर्नीचर कितना रुपया का है? 80,000 रुपया का है। और प्लांट एंड मशीन ये 20,000 रुपया का। चलिए, प्लांट एंड मशीन कितने का लगा हुआ है इसमें? PM कितना? 20,000 रुपया का। अच्छा बात है, लिख दिए। 2 कर दिए यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का? 10,000 का है। ठीक, 2 करेंगे बी लिमिटेड, परचेज प्राइस 2 लाख रुपया। कितना का परचेज प्राइस इसका? परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस कितना हो गया? 2 लाख रुपया का। अब ये लिखिए यहाँ पर, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस क्या है? परचेज्ड। अब थोड़ा गौर किया जाए, अभी ऊपर ज़्यादा लग रहा है, कितना हो गया? ऊपर जोड़िए कितना आ गया यहाँ पर? डेबिट ज़्यादा है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये 3 जीरो तो बैठा देते हैं यहाँ पर। क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, 1 का 7 8 8 8 16, 16 और 2 कितना होता है? 16 और 2 18। ठीक है, 16 और 2 18। देखते हैं कोई गलत तो नहीं जोड़ रहे हैं। कितना हो गया? 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 का कितना हो गया? 8, हाथों 1 और 1 2, 2,80,000। इसको जोड़ कर देख लीजिएगा, 8 7 15, 1,50,000 है, 2,50,000, 2,80,000। डेबिट में 2,80,000 है, देखिए तो डेबिट के 2,80,000 और क्रेडिट जब जोड़ कर देखते हैं
तो 2,10,000 आ रहा है। कितना? 2,10,000 रुपया। तो कितना? 17,000 का डिफरेंस आया। अगर डेबिट ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। दोनों समझा दिया आपको। कैपिटल रिजर्व क्या मानेंगे इसको? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो है यहाँ पर कितना कम है? क्रेडिट साइड में 17,000 कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? कैपिटल छोटा लिख दे रहे हैं, रिजर्व कितना रुपया? 70,000। तो दोनों से इक्वल हो गया। दोनों बता दिए। एक में क्या था? क्रेडिट ज़्यादा था तो ऊपर गुडविल लिखे थे। अभी क्या हो गया? डेबिट ज़्यादा हो गया, नीचे कैपिटल रिजर्व। इतना ध्यान रखना बस। अभी इसका परचेस प्राइस पेमेंट कर दीजिए। कितना? 2,00,000 रुपया। इसको बी लिमिटेड को तो कर देते हैं पेमेंट। तो इसके लिए जर्नल क्या करेंगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना? 2,00,000 रुपया। 2,00,000 का पेमेंट कौन चीज़ से कर रहे हैं? डिबेंचर इशू करके। तो 2 लिखेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट 2,00,000 रुपया हो गया। बीइंग इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच फॉर परचेज कंसिडरेशन। काम ख़त्म हो गया। यही आपको है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। पिछला क्लास में क्या किया था? हम लोग एसेट खरीदे थे। इस क्लास में बिजनेस खरीदे। 2 कंडीशन में, एक में गुडविल आया, एक में कैपिटल रिजर्व। कैसे आया अब समझिए बैठ के वहाँ पर क्वेश्चन को देखकर। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम क्या करते हैं? क्लास ख़त्म करते हैं। फिर अगला क्लास फिर हम लोग दूसरा कोई टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।